नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुंजा भक्तिवाणी पर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी जो कि आपको बताएगा कि प्रेम से रहने से क्या होता है, प्रेम में कितनी ताकत है। बहुत समय पहले की बात है। किसी हरे भरे वन के सभी पशु पक्षी एक साथ मिलकर रहते थे। उनमें बेहद प्रेम था। सभी एक दूसरे की सहायता के लिए तैयार रहते थे। उसी घने जंगल में रह रहे एक दंपति रुकुन एक रात अजीब तरह की आवाजें सुनकर उठे। वे चिंतित होकर बाहर निकले और उन्होंने देखा कि एक शाख तेज हवा से टूटकर नीचे आ गिरी है। तब वह वन की ओर भी गए। कई सदस्य गिलहरी, उल्लू, खरगोश, मेढक और भी अन्य तरह के पशु पक्षी भी वहां पहुंचे। उस भारी शाख के नीचे कहीं कोई घायल तो नहीं हुआ, ये सोचकर सब चिंतित हो रहे थे। इसलिए उस वन में सभी पशु पक्षियों की गिनती होने लगी। पता चला कि एक छोटी गौरैया अपने टूटे पंखों में शाख के नीचे घायल पड़ी थी। श्रीमती रुकुन ने उसे सहलाया, प्यार दिया, दुलार दिया, पुचकारा, किंतु छोटी गौरैया अचेत हो गई थी। तब मेढकों के सरदार ने गौरैया की चोंच में फूंक मारकर उसकी जान बचाई। उसकी डूबती सांसों में फिर से सांस भरी। गौरैया को होश आ गया, लेकिन वो घबराई हुई थी। श्रीमती रुकुन ने उसे उठाकर अपनी घोंसले में लेकर चली गई। उसके घायल पंखों का उपचार करने लगी। धीरे धीरे छोटी गौरैया स्वस्थ होने लगी। इस बीच वह वन के सभी सदस्यों से घुल मिल गई थी। फिर एक रोज वह पूरी तरह स्वस्थ होकर इधर उधर उछलने लगी। सभी साथियों ने उसकी हिम्मत और श्रीमती रुकुन के सेवा भाव की बहुत तारीफ की। शाही गौरैया की उछल कूद बहुत भा रही थी। उसने छोटी गौरैया को समझाया कि वह दूर तक न जाए, क्योंकि दूसरे वन के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। दूसरे वन में न तो पीने का शुद्ध पानी था और न ही सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा। प्रदूषण के मारे वहाँ जीवन बदतर हो गया था। श्रीमती रुकुन ने उसे सब समझाया। छोटी गौरैया सबकी चेतावनी के बावजूद भी उड़ती उड़ती दूसरे वन की सीमा में पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसे बहुत ही कष्ट हुआ। प्यास से व्याकुल होकर उसने कूड़े कचरे से प्रदूषित जल को ही पीकर अपनी प्यास बुझाई। इस वन के जीव जंतु में व्यवहार में नम्रता नहीं था। वह छोटी गौरैया अपने वन के सभी साथियों को बहुत याद करती। वह अपनी मीठी आवाज में उनकी यादों में कोई गीत गाने लगी। तभी एक धूर्त लोमड़ी ने उसे डांट कर चुप करा दिया। कहा, चुप रहो, मेरी नींद खराब मत करो। छोटी गौरैया उदास हो गई। उसे रह रहकर श्रीमती रुकुन की याद सताने लगी, जिन्होंने कई रात को जागकर छोटी गौरैया की सेवा की थी। उधर वन में शाही एक दिन एक जाल में फंस गया। सभी साथी
उसे बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अचानक एक कुत्ते की आवाज सुनाई पड़ी। फिर सभी साथियों ने शाही के जाल सहित ही लेकर भागे। खरगोश ने जब कुत्ते को शिकार की तलाश में जाल की ओर आते देखा तो उसने कुत्ते को अपने पीछे खूब दौड़ाया। इस भागम भाग में एक पेड़ से टकराकर जाल टूट गया। शाही पेड़ के पास ही कहीं जा गिरा। शाही को जाल में न पाकर सभी साथी चिंतित हो गए। वे इधर उधर ढूंढने लगे। शाही जानता था कि उसके साथी उसे वहां न पाकर बहुत परेशान हो रहे होंगे, उसकी तलाश में भटक रहे होंगे, किंतु वह ऐसी स्थिति में नहीं था कि अपनी गंध छोड़ता और उसके साथी उसे तुरंत ढूंढ निकालते। वह बहुत थक चुका था, निढाल पड़ा था। दूसरी ओर खरगोश ने कुत्ते को दौड़ाकर भटका दिया। कुत्ता थककर वहां से चला गया। हालांकि इस भाग दौड़ में खरगोश ने शाही की जान तो बचा ली, पर उस जंगली कुत्ते ने तेज नाखूनों से खरगोश के मुलायम बाल को बुरी तरह नोच डाले, लेकिन वह किसी भी तरह से उसकी पकड़ से बचकर भागता रहा। भागते भागते वह एक झाड़ी में जा छिपा। जब उसने झाड़ी से निकलने की कोशिश की तो पाया कि झाड़ी के आगे का रास्ता पत्थर से ढका हुआ है। रास्ता पूरी तरह बंद पड़ा था। वह निराश हुआ। तभी उसे अचानक वह छोटी गौरैया दिखाई दी। छोटी गौरैया ने उसे ढाढ़स दिया और एक छछूंदर की मदद से उसे बाहर निकाला। गौरैया ने खरगोश को इस वन के कटु अनुभव के बारे में बताया तो खरगोश ने उसे अपने घर लौटने के लिए आग्रह किया। खरगोश ने उसे अपनी पीठ पर बैठा लिया, फिर दौड़कर चल पड़ा। वह रास्ता भटक गया था। छोटी गौरैया कोई मधुर गीत गा रही थी। तभी एक पक्षी उड़ता हुआ आया। उसका गीत सुनकर पूछने लगा, यह मधुर गीत तुम किसके लिए गा रही हो? उसी गौरैया ने जवाब दिया, उसी ईश्वर के लिए जिसने मुझे यह मीठी आवाज दी है। तुम्हें यह बात किसने बताई है? छोटी गौरैया बोली, मेरी माँ ने। माँ कहती थी कि ईश्वर ने जो गुण दिए हैं हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। वह पक्षी गौरैया की बात को सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह पहचान चुका था कि यह छोटी गौरैया हमारी बहन है। जब गौरैया को पता चला कि इसका भाई सागौर है जो बिछड़ गया था, तब वह खुशी से फूली नहीं समाई। उसने सागौर को बताया कि वे वन का रास्ता भटक गए हैं। इस पर सागौर ने उन्हें वन का रास्ता दिखाता उड़ता रहा। जब वे वन के काफी निकट आ पहुंचे तो सागौर ने उन्हें अलविदा कहकर किसी दूसरे वन की तरफ उड़कर चला गया। फिर वन में चूहे और अन्य साथियों को एक दिन कूड़े कचरे के ढेर में एक कंप्यूटर का खिलौना हाथ लग गया। बस फिर क्या था, होशियार चूहे की मदद से कंप्यूटर में बैटरी फिट कराई गई। वन महोत्सव का दिन भी निकट आ पहुंचा था। वन महोत्सव के अवसर पर हर साल वन के सभी पशु पक्षी दावत में शामिल होते थे। इस अवसर पर पिछले वर्ष की घटनाओं का
ब्यौरा सभी सदस्यों के सामने रखा जाता था। विशेष अवसरों पर वन के सभी साथियों द्वारा प्रदर्शित साहस और शौर्य के लिए उन्हें पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जाता था। वन के सभी साथी इस महोत्सव में भाग लेते थे। इस वर्ष तो इस मौके पर विशेष उत्साह था, क्योंकि कंप्यूटर नामक यह विचित्र यंत्र उनके सामने आ चुका था। सभी के मन में कंप्यूटर से पूछने के लिए कुछ न कुछ सवाल तैयार था। चूहा कूद-कूद कर कंप्यूटर चालू करने की कोशिश में मग्न था। इसी बीच छोटी गौरैया और खरगोश भी वहां आ पहुंचे। उनके आने से सभी साथियों में खुशी की लहर दौड़ गई। वे सब उसका हाल पूछने लगे। छोटी गौरैया ने और बिछड़े खरगोश से फिर मिलकर समूचा जंगल झूम उठा। खरगोश ने साथियों को बताया कि किस प्रकार शाही को बचाने के लिए उसने जंगली कुत्ते को भरमाया। वह कुत्ते को भटकाते भटकाते खुद भी किसी दूसरे जंगल में जा पहुंचा। वन के सभी जीव जंतु खरगोश की बुद्धिमानता और बहादुरी की तारीफ करने लगे। इस वर्ष की बहादुरी का सम्मान भी उसी को दिए जाने की घोषणा कर दी गई। आखिर खरगोश ने अपनी जान की परवाह न करते हुए शाही की जान जो बचाई है। खरगोश अपने साथियों से मिले इस प्यार और सम्मान से फूले न समा रहा था, किंतु उसने इस पुरस्कार को लेने से मना कर दिया। कहा कि शाही की जान बचाने के लिए तो सभी साथियों ने अपनी अपनी तरह से भरपूर कोशिश की थी, लेकिन वन के साथियों ने उसकी एक न मानी। फिर कंप्यूटर से प्रश्न पूछने का शुभारंभ भी खरगोश से ही कराया गया। खरगोश ने कंप्यूटर से प्रश्न किया, यहाँ के जीव जंतु में ऐसी क्या विशेष बात है जो दूसरे वन के जीव जंतु में नहीं है? इस पर कंप्यूटर ने उत्तर दिया, प्रेम। फिर गौरैया ने प्रश्न किया, हम अन्य वनों के जीव जंतुओं की किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं? कंप्यूटर ने फिर जवाब दिए, प्रेम। और भी कई प्रश्न पूछे गए। कंप्यूटर ने हर प्रश्न का एक ही उत्तर दिए, प्रेम। इस पर सभी साथी गुस्सा हो गए, किंतु श्रीमती रुकुन ने इस एक शब्द में छुपी हुई गहरे रहस्य को समझ गई थी। उन्होंने वन के सभी साथियों को बताया कि दुनिया की हर समस्या का समाधान प्रेम से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमें ईश्वर का यह संदेश दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना चाहिए। फिर वन के सभी साथी मिलकर एक समूह गीत गाया। इसका अर्थ था, प्रेम ने जीता जग सारा। चांदनी रात में गीत के मधुर स्वर से चारों दिशाओं गूंज रही थी। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि प्रेम में बहुत बड़ी ताकत है। प्रेम से हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। राधे राधे।